साथियों अस्सलामु अलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। एक नंबर सवाल आपके पास स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जल्दी से साथियों सवाल देखिए और फिर इसका क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। तरकीब अल्फाज आमोजिश का एक तकनीक है। पढ़ना, लिखना, हिज्जा, लफ्जियात। क्या होगा राइट आंसर? जी बताइए क्या होगा राइट आंसर? एक नंबर क्वेश्चन का सभी लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए, फिर आंसर देने की कोशिश करें। जी क्या होगा राइट आंसर साथियों? एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? साथियों ध्यान देना, यहां पे क्या कहा जा रहा है? तरकीबे अल्फाज। क्या कहा जा रहा है? तरकीबे अल्फाज। तरकीबे अल्फाज का मतलब समझते हैं जी? जैसे हुरूफ को जोड़कर साथियों लफ्ज बनता है ना। तरकीबे अल्फाज की आमोजिश, तरकीबे अल्फाज आमोजिश का एक तकनीक है। आमोजिश का मतलब होता है सीखना, ठीक है। और तरकीबे अल्फाज यानी अल्फाज को जोड़ना एक सीखने का एक ट्रिक है साथियों। किसके लिए? तो लफ्जियात का। आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। जैसे देखो, बा जोड़ अलिफ जोड़ ते, तो क्या बनाते हैं इसको? बात। तो ये आपका क्या हुआ? इसको तरकीब किया यानी इसको आपने जोड़ा तब ना बात बना, तो ये साथियों लफ्जियात कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में है, हालिया वक्त में जबान सीखने का सबसे मुनज्जम तरीका दर्जे झैल में से कौन सा है? कवायद तर्जमा का तरीका, समई लिसानी तरीका, फितरी तरीका और बराह रास्त तरीका। जी बताइएगा क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग एक बार साथियों वीडियो को लाइक कर देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? प्लीज साथियों जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। हालिया वक्त का मतलब मौजूदा जमाने में जबान सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है? देखो साथियों, सबसे मुनज्जम तरीका ये पूछा जा रहा है जी। और 2 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? जी बहुत अच्छा साथियों, फितरी तरीका। देखो जहां पर भी साथियों फितरी आ जाए, तखलीकी आ जाए, आमतौर पे वो ऑप्शन बिल्कुल राइट होता है, सही होता है, ठीक है। देखो अब सबसे मुनज्जम पूछ रहा है ना, तो जबान तो साथियों सीखने का सबसे मुनज्जम जो तरीका है वो है फितरी तरीका। फितरी तखलीकी ये सब आ जाता तो साथियों ऑप्शन वही होता है, तो आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, एक अच्छा मुअल्लिम वो है जो सीखने का भरपूर मौके फराहम करता है, कारगर मवाद फराहम करता है, उसूल और नजरियात की वजाहत करता है, तलबा को छपे हुए नोट्स फराहम करता है। अच्छा मुअल्लिम कौन है? मुअल्लिम का मतलब होता है टीचर। जी अच्छा टीचर कौन है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए सभी लोग बताएंगे। सभी लोग साथियों वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे। साथियों अच्छा टीचर वो कहलाएगा जो सीखने के भरपूर मौके फराहम करता हो, यानी जो सीखने का आपको टाइम देता हो, ठीक है। तो साथियों इस पे ध्यान देना, एक चीज मैंने आपको कल परसों वाले वीडियो में पढ़ाया था। अभी जो तालीम होती है वो किस पर आधारित है? तो वो बच्चों पर आधारित है, न कि टीचर पर आधारित है, न कि स्कूल पर आधारित है, बल्कि बच्चों पर आधारित है। और जब किसी क्वेश्चन का आंसर साथियों बच्चों से रिलेटेड आ जाए तो वहां पर वही होता है जो सीखने के भरपूर मौके फराहम करेगा। तो किसको करेगा? तो बच्चों को करेगा। इसलिए आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, जबान की तालीम में कमजोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस है। तालिबे इल्मों को अलग अलग पढ़ाना, पूरे ग्रुप को पढ़ाना, एक साथ पढ़ाना, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। जी यानी जबान की तालीम हो रही है, उसमें कोई कमजोर तालिबे इल्म है, तो बेहतर तालीमी तदरीस क्या होगी जिससे कि वो कमजोर तालिबे इल्म की कमजोरी खत्म हो सके? जी चलिए सभी लोग बताएंगे साथियों क्या होगा राइट आंसर 4 नंबर क्वेश्चन का। हमारे यहां आंसर आपका लेट से पहुंचता है, पता नहीं क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा साथियों, जबान की तालीम में कमजोर तलबा के लिए बेहतर तालीमी तदरीस ये है कि तालिबे इल्मों को अलग अलग का मतलब अभी देखे होंगे आप, बिहार सरकार में जो बच्चा कमजोर है उसको साथियों अलग से टाइम दिया जाता है, ठीक है।
तो ये भी जरूरी है। पूरे ग्रुप को पढ़ाना यानी फिर उसको ग्रुप में ले जाना और सबको एक साथ पढ़ाना, ये भी ठीक है। एक साथ पढ़ाना ये भी सही है। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें जो है चारों तीनों जो ऑप्शन है वो पॉजिटिव है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जबान की कितनी महारतें होती हैं? 5, 6, 7 और 4। कल मैंने आपको पढ़ाया था ये थ्योरी में। जी, कल मैंने आपको ये थ्योरी में पढ़ाया था कि जबान की कितनी महारतें या फिर आपको बुनियादी महारतें, दोनों में से कोई भी आए बात एक ही होगा। और अगर जबान की सबसे पहली बुनियादी महारत पूछ ले तब साथियों आपका होगा सुनना। ठीक है, चलिए तो जबान की कितनी महारतें हैं? तो 4 महारतें। कितनी महारतें साथियों? 4 महारतें। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, जबान की सबसे बुनियादी महारत क्या है? पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना। जबान की सबसे बुनियादी महारत क्या है? जी, तो जबान की सबसे बुनियादी महारत जो है साथियों वो है सुनना। और सुनना साथियों कैसे होता है? सिमाअत से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, जबान की खामी जो किसी के लिखने की सलाहियत पर असर अंदाज होती है उसे क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, अफाजिया, अफेजिया और डिसलेस्किया लिखा हुआ है, डिसलेस्किया। सीटेट का क्लास कुछ भारी लगता है। चलिए, क्योंकि पेडागोजी है ना, इसमें तालीम शिक्षण विधि जो होता है थोड़ा सा टफ होता ही है। चलिए साथियों क्या होगा इसका? शायद आप लोग बता दोगे क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया था। फर्स्ट दिन जो क्लास कराया था उसी में आपको बताया था कि साथियों क्या करा, जबान की खामी जो किसी के लिखने, जब लिखने संबंधित आ जाए तो साथियों क्या होता है? डिस्ग्राफिया। आपका जो है ऑप्शन नंबर बी। और जब साथियों क्या आ जाएगा? पढ़ने संबंधित हो जाएगा तो डिसलेक्सिया। और जब क्या आ जाएगा? इल्मे रियाजी यानी मैथ से, तब हो जाएगा डिस्कैलकुलिया। ये 3 चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, दर्जे झैल तरीकों में से किसमें मादरी जबान की मुदाखलत की इजाजत नहीं होती है? जी, दर्जे झैल तरीकों में से किसमें मादरी जबान की मुदाखलत की इजाजत नहीं होती है? ज़ू लिसानी तरीका, समई लिसानी तरीका, फितरी तरीका, रास्त का तरीका। क्या होगा राइट आंसर? चलिए प्लीज आंसर दीजिए सभी लोग। जिनका वीडियो नहीं चल रहा है एक बार आप YouTube से बाहर जाए, फिर आप आइए, हर दिन समझाता हूं कि उस तरह आप करेंगे आपका चलना चालू हो जाएगा। साथियों क्या कहा जा रहा है कि दर्जे झैल तरीकों में से किसमें मादरी जबान की मुदाखलत की इजाजत नहीं होती? देखो मादरी जबान साथियों, फितरी तरीका में तो मादरी जबान आना ही आना है 100%। फितरी का मतलब है प्रकृति तरीका। साथियों घर में बोलते हैं, माहौल महल्ले में बोलते हैं, वो फितरी तरीका है। समई लिसानी तरीका इसमें भी आता है। जू लिसानी तरीका का मतलब 2 जबान, जब आप एक जबान के साथ दूसरी जबान सीखते हैं उसको बोलते हैं जू लिसानी तरीका। ठीक है, यानी आप हिंदी की मदद से इंग्लिश सीखते हो, हिंदी की मदद से उर्दू सीखते हो तो इसको बोलते हैं जू लिसानी तरीका। लेकिन रास्त का तरीका जो है साथियों, इस तरीके के अंदर मादरी जबान नहीं आती है। आपका जो है वो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, जबान की आमोजिश में रवानी का मतलब क्या होता है? अगर कोई बोलता है कि ये बहुत रवानी है तो उसका मतलब क्या होता है? आसानी से बोलना, पढ़ना और लिखना, लिखने में गलतियों का ना होना, कवायद पर अच्छी गिरफ्त का होना, और ऑप्शन नंबर डी में अच्छा तलफ्फुज। जबान की आमोजिश में रवानी का मतलब क्या होता है? आमोजिश का हिंदी होता है साथियों अधिगम। ठीक है, चलिए सभी लोग बताएंगे क्या होगा राइट आंसर 9 नंबर क्वेश्चन का। जी, जबान की आमोजिश में रवानी का मतलब क्या होता है? अब देखो ध्यान देना, अच्छा तलफ्फुज नहीं बल्कि देखो आसानी से बोलना भी आना चाहिए, क्योंकि आप जब जबान सीखते हैं तो बोलेंगे ही, और आसानी से आपको पढ़ना भी आना चाहिए और आसानी से आपको लिखना भी आना चाहिए। ये 3 चीजें जब आपको आएंगी तो साथियों आपका क्या होगा? जबान की आमोजिश में रवानी होगा। ठीक है,
और देखो आप कहिएगा सुनना, तो ये तो साथियों जबान, इसमें सुनना थोड़ी, सुनना नहीं होगा, बल्कि ये 3 चीजें होंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, हर जबान का एक रस्मुल खत होता है, यह बयान है। गलत, जुज़वी तौर पर गलत, और ऑप्शन नंबर डी में है सही। जी, हर जबान का एक रस्मुल खत होता है, तो साथियों ये बिल्कुल सही है कि जैसे कि उर्दू जबान का फारसी और अरबी रस्मुल खत है, हिंदी का साथियों क्या होता है, तो देवनागरी है। क्या है? देवनागरी है। इसी तरह साथियों इंग्लिश का क्या है, तो रोमन है। तो हर जबान का क्या है, एक साथियों रस्मुल खत होता है। ठीक है, चलिए, जिसको लिपि भी बोलते हैं। सीखने सिखाने के अमल में मुतहर्रिक होते हैं, सीखने सिखाने के अमल में मुतहर्रिक होते हैं मुअल्लिम और मुतअल्लिम दोनों। ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ मुअल्लिम, और ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ मुतअल्लिम, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा जा रहा है साथियों? सीखने सिखाने में अमल में मुतहर्रिक का मतलब है हरकत में होना। जी, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? सीखने सिखाने के अमल में मुतहर्रिक होते हैं। देखो, एक लफ्ज है सीखना, दूसरा लफ्ज है सिखाना। तो साथियों जब मैं आपको सिखाऊंगा आप सीखोगे ही नहीं, तो वो सीखना सिखाना कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। और सिर्फ आप सीखोगे, कोई सिखाने वाला नहीं होगा, तो तब भी नहीं सीख सकते हैं। तो सीखने और सिखाने में साथियों मुअल्लिम और मुतअल्लिम दोनों क्या होते हैं? मुतहर्रिक होते हैं, यानी दोनों चौकन्ना होते हैं, दोनों साथियों कार्य करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में, मंदरजा झैल में फन्ने तदरीस का हिस्सा क्या है? मैदान से खेल की तरफ, मालूम से नामालूम की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, मगरिब से मशरिक की तरफ। जी, सबसे फन्ने तदरीस का हिस्सा क्या है? इसमें साथियों अगर कल आपने वीडियो देखा होगा, जी जी सभी लोग बताइएगा, अगर आपने साथियों कल वाला जो हमारा 4 नंबर वीडियो देखा होगा, तो आज का ये क्वेश्चन को आप बहुत इजी से आप बना देंगे। चलिए बताइएगा, मंदरजा झैल में फन्ने तदरीस का हिस्सा क्या है? फन्ने तदरीस का हिस्सा क्या है? जी, फन्ने तदरीस का हिस्सा क्या है? सभी लोग दीजिएगा। देखिए कुछ लोग सी दे रहे हैं, आप नंबर जरूर लिखिए ताकि आपके कौन से क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं। साथियों याद रखना, फन्ने तदरीस का मालूम से नामालूम की तरफ। एक चीज आपको मालूम है, मान लीजिए कि आप अलिफ से लेकर या तक सीख गए हैं। अब आपको साथियों सिर्फ इतना बोलेगा कि बा को जोड़िए, अलिफ को जोड़िए और ते को जोड़िए, तो ये आपका क्या बना दीजिएगा? बात बना दीजिएगा। तो एक चीज आपको मालूम है, अलिफ से लेकर या तक के हुरूफ को पहचानते हैं, अब सिर्फ आप मिलाना सीख लेंगे, तो एक मालूम चीज से नामालूम की तरफ आप चल रहे हैं। अगर आप बता सको तो बताओ साथियों, मालूम से नामालूम की तरफ जब चला जाता है, उस तरीके को कौन सा तरीका कहते हैं? इस्तिखराजी या इस्तिकराई? बताइएगा, कल मैंने ये पढ़ाया था आप लोगों को। जी, 4 नंबर वीडियो में ये चीज मैंने आपको डाउट क्लियर किया था। बताइएगा, एक होता है साथियों मालूम से नामालूम की तरफ, एक होता है नामालूम से मालूम की तरफ, एक ये भी होता है की तरफ। ठीक है, याद रखिएगा, इस वाले यानी नामालूम से मालूम की तरफ चलने को, इसको साथियों अच्छा तरीका नहीं कहा जाता है, लेकिन मालूम से नामालूम की तरफ चलने को, इसको बेस्ट तरीका अभी जदीद टेक्नोलॉजी में साथियों इसी को माना गया। चलिए चलिए बताइएगा क्या होगा? जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों का राइट आंसर आ रहा है। साथियों देखो, मालूम से नामालूम की तरफ, ये अभी जो हाल फिलहाल में सबसे अच्छा तरीका है सीखने सिखाने का, इसको साथियों कहा जाता है इस्तिक़राई तरीका। कौन सा तरीका? इस्तिक़राई तरीका। अब कहिएगा कि ये इस्तिक़राई तरीका क्या होता है? इस्तिक़राई तरीका में पहले बच्चों का दिमाग को भापा जाता है, उसको यानी बच्चों को साथियों समझा जाता है, फिर उसको मिसालें दी जाती है, फिर मिसालें समझाई जाती है, बाद में तारीफ रटवाई जाती है इस्तिक़राई तरीका में, और ये सबसे अच्छा तरीका है। और एक होता है साथियों, इस्तिक़राई तरीका को कहते हैं आगमन विधि। ये तो आप हिंदी समझ ही जाइएगा, इसको क्या कहते हैं? आगमन विधि कहते हैं। और एक होता है साथियों इस्तिख़राजी तरीका। इस्तिख़राजी तरीका में क्या होता है कि आपको पहले पीट पीट कर साथियों तारीफ रटवाई जाएगी, आप समझो चाहे ना समझो, इससे बहस नहीं है। और ये तरीका जो है कदीम तरीका है, और इस तरीके के अंदर तालीम अच्छी नहीं होती है,
इस तरीके के अंदर बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस्तिखराजी तरीका को साथियों निगमन विधि कहा जाता है। कौन सा विधि कहा जाता है? निगमन विधि कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, माँ बाप बच्चों के जरिया बोले जाने वाली जबान पर किस तरह की गलतियां सुधारते हैं? जी चलिए सभी लोग बताइएगा। जुमला से मुताल्लिक, कवायद से मुताल्लिक, सेहत से मुताल्लिक, तकलीद से मुताल्लिक। जी आगमन विधि, निगमन विधि, ये सभी चीजें आप लोग समझ गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। चलिए, माँ बाप बच्चों के जरिया बोले जाने वाली जबान पर किस तरह की गलतियां सुधारते हैं? जी देखो, कोई भी माँ बाप बच्चे को साथियों जुमला नहीं सिखाता है कि इसमें मुज़क्कर मुअन्नस का इस्तेमाल करिए, ये नहीं सिखाता है, तो जुमलों से मुताल्लिक बिल्कुल गलत हो जाएगा। कवायद से मुताल्लिक माँ बाप ये नहीं पढ़ाता है, ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सेहत से मुताल्लिक ये भी नहीं पढ़ाएगा, बल्कि तकलीद से मुताल्लिक। तकलीद का मतलब ये होता है कि जैसे आप कर रहे हैं उसी तरह हम भी करेंगे। आप एक बच्चे को ले जाते हैं साथियों कहां, मस्जिद के अंदर, या फिर आप घर में ही नमाज पढ़ो, चाहे कोई ऐसी हरकत करो, वो आपको देखता है तो उसी तरह वो भी करता है साथियों। अब उसमें वो कुछ गलती करता है तो आप उसको सुधारते हैं। तो उसी तरह माँ बाप बच्चों के जरिए बोले जाने वाली जबान पर किस तरह की गलतियां सुधारते हैं? तो तकलीद से मुताल्लिक, यानी आप जिस तरह बोलते हो अगर उसमें वो गलती कर रहा है तो सुधारता है। बाकी आपको अगर कवायद का ज्ञान होगा तो आप कवायद के एतबार से बोलेंगे तो उसको सुधारेंगे, लेकिन आपको कवायद पता नहीं, आप कोई मादरी जबान बोल रहे हो तो उसमें भी बच्चा गलती करेगा तो आप उसको क्या करेंगे? सुधारेंगे। तो चूंकि साथियों माँ बाप उस लैंग्वेज को बोलता है तो उसको कहेंगे तकलीद से मुताल्लिक। किसको कहेंगे? तकलीद से मुताल्लिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जी, हक़्क़े तालीम के मुताबिक हर बच्चे को सीखने का हक हासिल है। हक़्क़े तालीम के मुताबिक जी हर बच्चे को सीखने का हक हासिल है, सरकारी जबान में, मादरी जबान में, जदीद हिंदुस्तानी जबान में और अंग्रेजी जबान में। जी चलिए, हक़्क़े तालीम जी राइट टू एक्ट पढ़े होंगे ना जी, हक़्क़े तालीम के मुताबिक हर बच्चे को सीखने का अधिकार है। जी क्या होगा राइट आंसर? जी तकलीद में से नकल करना बिल्कुल सही है। जी हक़्क़े तालीम के मुताबिक हर बच्चे को सीखने का अधिकार है साथियों, हक हासिल है किसमें? मादरी जबान में। किसमें साथियों? मादरी जबान में, याद रखिएगा। इसीलिए साथियों स्कूल में जो है पहले मादरी जबान क्या होती है? सिखलाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में। जी जबान जानने का मतलब है, जबान जानने का मतलब क्या होगा? जबान के कवायद को जानना, जबान में इजहार ख्याल की सलाहियत रखना, सही से लिखना, जबान के सारे अल्फाज का इल्म। अगर कोई बोलता है कि हम जबान जानते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? जी देखिए, सारे वीडियो आपको उसी वक्त मिलेंगे जब आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से, जो कि पेड मेंबर ग्रुप है, उससे जुड़ेंगे तो वहां से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है जी, जबान जानने का मतलब क्या होता है? चलिए बताइएगा सभी लोग। 15 नंबर क्वेश्चन का जी देखो, अगर आप ये कहोगे कि जबान जानने का मतलब जबान के कवायद का जानना, बिल्कुल गलत है। ठीक है, और साथियों सही से लिखना ये बिल्कुल गलत है। जबान के सारे अल्फाज का जानना ये तो कभी भी नहीं हो सकता है। साथियों जबान में इजहार ख्यालात की सलाहियत रखना, यानी आप जबान जान रहे हो लेकिन आप क्या बोलना चाहते हो आप बोल ही नहीं पाते हो। इजहार ख्यालात जो आपके अंदर चल रहा है उसको आप जाहिर ही नहीं कर पाते, तो फिर आप जबान कैसी जबान जानते हैं? इसलिए जबान में इजहार ख्यालात की सलाहियत रखना आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर में है, जबान की जबान इब्तदाई शक्ल में थी, यानी जिस वक्त जबान का वजूद हुआ साथियों उस वक्त जबान किस शक्ल में थी? इशाराती जबान, गोयाई जबान, तहरीरी जबान और कवाइदी जबान। जी जबान इब्तदाई शक्ल में थी। इब्तदाई शक्ल में जबान किस शक्ल में थी? सभी लोग बताइएगा साथियों। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताइएगा। बहुत अच्छा, वेरी नाइस साथियों। याद रखना, जबान साथियों इब्तदाई शक्ल में इशाराती जबान थी, यानी
जिस वक्त साथियों जबान का वजूद आया, ये तो एक बहुत ही मतलब ये है कि इसकी तहकीक नहीं है कि जबान का वजूद कब आया, लेकिन जिस समय साथियों सबसे पहले जो अभी कवायदी जबान है, रूल नियम सारा जो अभी फॉलो करना पड़ रहा है, ये तहरीरी जबान है। तो तहरीर में जिस वक्त जबान नहीं आई थी शुरुआती दौर में, उस समय साथियों सभी लोग इशारा में बोलते थे। मान लो साथियों यहां पर एक बाल्टी बनी हुई है, क्या है ये बाल्टी है, तो इसका बाल्टी नाम किसी ने रखा ही नहीं था साथियों, बल्कि इसको लोग इशारा से पुकारते थे। अगर मान लो अभी ऐसा हो जाए तो फिर क्या होगा साथियों, फिर क्या होगा, एक आदमी प्यासा प्यासा मर जाएगा, उसको कोई पानी नहीं देगा। ठीक है, तो साथियों याद रखना जबान इब्तदाई शक्ल में कैसी थी, तो इशाराती जबान थी। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, जबान सीखने के रस्मी तरीकों में दर्जे झैल में से क्या शामिल नहीं है। जी, जबान सीखने के रस्मी तरीकों में दर्जे झैल में से क्या शामिल नहीं है। 8:30 पे ये क्लास चालू होता है उर्दू पेडागोजी का, और अगर इसका पूरा मुकम्मल क्लास करना है तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे ऑफिशियल ग्रुप से जुड़ना होगा। ठीक है, जबान सीखने के रस्मी तरीकों में दर्जे झैल में से क्या शामिल नहीं है। स्कूल, उस्ताद, लैब और घरेलू माहौल। तो देखो जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले घरेलू माहौल में साथियों जबान सीखता है, उसके बाद उसको स्कूल ले जाते हैं, ये भी जरूरी है, क्योंकि यहां पे हमें पूछा जा रहा है कि नहीं है, जो नहीं है उसको बतलाना है साथियों। तो क्या नहीं है, तो जबान सीखने के लिए लैब का होना जरूरी नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे अगला क्वेश्चन है, बच्चे जबान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं, यह किसका कौल है। जी बच्चे, जी बच्चे जबान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं, यह किसका कौल है। पावलाव का, जेन पियाजे का, जिसको कि जीन पियाजे आप कहते हैं, चॉम्स्की का, वायुगोत्स्की का। जी चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, बच्चे जबान सीखने की कुव्वत लेकर पैदा होते हैं, साथियों ये कॉल है चॉम्स्की का। किनका कॉल है, नोम चॉम्स्की असल में नाम आता है, क्या साथियों, नोम चॉम्स्की नाम आता है। इनका मानना है कि हर एक बच्चे के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो बोल सके और जबान को सीख सके। ठीक है, किनका मानना है, नोम चॉम्स्की का। अगला क्वेश्चन जी 19 नंबर में है, तदरीस बच्चों को क्या बनाती है। तदरीस बच्चों को क्या बनाती है, एक अच्छा सियासी रुकन, एक अच्छा मजहबी रुकन, एक अच्छा तदरीसी रुकन, उसके बाद है एक अच्छा समाजी रुकन। जी तदरीस बच्चों को क्या बनाती है, तो देखो सियासी बनने के लिए आपको पढ़ने उठने की कोई जरूरत नहीं है, चाय बेचते बेचते लोग पीएम बन जा रहा है तो आपको पढ़ने की क्या जरूरत है। एक अच्छा मजहबी रुकन, ये नहीं साथियों। एक तदरीस बच्चों को क्या बनाती है, बताइएगा सभी लोग। तो साथियों तदरीस जो है बच्चों को क्या बनाती है, एक अच्छा तदरीसी रुकन, एक अच्छा समाजी रुकन, क्या होगा राइट आंसर। जी 19 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा सभी लोग। देखो चूंकि साथियों यहां पर तदरीस बच्चों को क्या बनाती है, एक अच्छा तदरीसी रुकन बनेगा, एक अच्छा तदरीसी रुकन बनेगा, एक अच्छा मजहबी रुकन, इसके लिए आपको तदरीस का करना जरूरी नहीं है, एक अच्छा समाजी रुकन आप बन सकते हैं ऐसे भी, लेकिन तदरीस जो है ये बच्चों को साथियों एक अच्छा तदरीसी रुकन बनाता है। अगर आप चीजों को बिल्कुल प्रॉपर वे में जाके पढ़े होंगे तभी तो आप पढ़ा पाएंगे। तो साथियों एक अच्छा तदरीसी रुकन आपको बनाएगा कौन, तदरीस बनाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, कवायद की सबसे उम्दा और मुफीद तरीका क्या है। चलिए जी, इस्तिक़राई तरीका, वो इस्तिखराजी तरीका, प्रोजेक्ट, रिवायती और बहसो मुबाहसा। जी चलिए कवायद की सबसे उम्दा और मुफीद तरीका क्या है, कवायद की सबसे उम्दा और मुफीद तरीका क्या है। चलिए
कवायद की सबसे उम्दा और मुफीद तरीका क्या है? क्या 17 नंबर फिर बाद में मैं अभी देख लूंगा, उसको बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिए, कवायद की सबसे उम्दा, देखो कवायद की साथियों सबसे उम्दा और मुफीद तरीका, अगर यहां पर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, इस्तिकराई व इस्तिखराजी तरीका, याद रखना, ठीक है। चूंकि साथियों इस्तिकराई को आप लोग कहते हैं आगमन विधि, क्या कहते हैं? आगमन विधि, और इस्तिखराजी को कहते हैं निगमन विधि। क्या कहते हैं? निगमन विधि, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस दोनों के अंदर साथियों जो ये इस्तिखराजी तरीका है, इसको अच्छा माना नहीं गया है कि इसके अंदर पहले आपको तारीफें रटवाई जाएंगी, बच्चे को मार पीट कर आपको जितने भी तारीफ है उसको रटवाया जाएगा, आप समझते हो चाहे नहीं समझते हो। बाकी इस्तिकराई तरीका है, इसमें आपको पहले मिसालें दी जाएंगी। तो अगर इस दोनों के अंदर कंपेयर करना होता तो बेस्ट तरीका है इस्तिकराई तरीका। कौन सा तरीका? इस्तिकराई तरीका। चूंकि यहां ऑप्शन में दोनों को एक साथ दिया गया है, तो इसलिए साथियों हमें जो है वो ऑप्शन नंबर ए चुनना होगा, यानी इस्तिकराई तरीका और इस्तिखराजी तरीका, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में, तदरीसी अमल के 3 अहम अज्जा हैं। अहम अज्जा हैं। ऑप्शन नंबर ए में तालीम, मुअल्लिम और किताबें, ऑप्शन नंबर बी में मुअल्लिम, तालिब इल्म और किताबें, और ऑप्शन नंबर सी में तालिब इल्म, तालीम और किताबें, और ऑप्शन नंबर डी में तालिब इल्म, मुअल्लिम और किताबें। इतना मुअल्लिम मुअल्लिम आ गया है कि आप घबरा जाओगे जी। ध्यान दीजिएगा साथियों, क्या मुअल्लिम का मतलब होता है उस्ताद, तालिब इल्म का मतलब होता है शिष्य यानी बच्चा, और किताब तो आप लोग समझते ही हैं। क्या होगा राइट आंसर? चलिए, तदरीसी अमल के 3 अहम अज्जा हैं 21 नंबर क्वेश्चन का। देखो, सबसे पहले ध्यान देना, इसमें क्या क्या आपको टैग वर्ड याद रखना है। 2 चीजें, एक चीज तो आपको जरूरी है साथियों कि तदरीसी अमल के 3 अज्जा में ये तो चीज आपको पता है कि बच्चे भी होंगे, टीचर भी होंगे, और इस दोनों के अंदर कब सीखने का काम होगा? जब दरसी किताब होगा, ये तीनों होगा। लेकिन सवाल यह है कि चारों ऑप्शन में दिया गया, लेकिन ये पता नहीं कि पहले किसका होना जरूरी है। साथियों, आपके पास किताब भी हो, आपके पास आप खुद भी हो सीखने के लिए, लेकिन कोई पढ़ाने वाला ना हो, तो आप सीख पाओगे? नहीं सीख पाइएगा। तो पता ये चला कि पहले मुअल्लिम का होना जरूरी है, पहले मुअल्लिम का होना जरूरी है। उसके बाद साथियों अब क्या है, किताब भी है लेकिन कोई सीखने वाला नहीं है, तो फिर कोई सीख पाएगा? अगर वैसा होता तो एक टीचर साथियों कुतुब खाना के अंदर जाता, पूरी दुनिया के अंदर सब लोग सीख जाते, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो गोया के मुअल्लिम होगा, फिर उसके बाद तालिब इल्म का होना जरूरी है, जो सीखना चाहता है। इस दोनों के अंदर साथियों रब्त उसी वक्त होगी जब साथियों किताबें भी होंगी। तो पहले मुअल्लिम आएगा 1 नंबर में, फिर तालिबे इल्म, फिर किताबें। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी का जो तरतीब है वो बिल्कुल राइट है, सही है साथियों। बाकी ध्यान देना, इसके जो 3 ऑप्शन और हैं उसमें साथियों थोड़ा सा तरतीब को पलट दिया गया है। यहां पे देखो तालिबे इल्म में पहले रख दिया गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में भी तालिबे इल्म में पहले रख दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे तालीम, मुअल्लिम और किताबें दिया गया है, बल्कि साथियों तालिबे इल्म नहीं दिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात साथियों, वेरी नाइस। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को करके देखते हैं। तालीम से मेरा मफहूम बच्चा और इंसान के जिस्म, दिमाग और रूह के अंदर मौजूदा खूबियों का सबसे उम्दा फरोग करना है। यह कौल किसका है? यह कौल है साथियों। चलिए जी, रविंद्रनाथ टैगोर, गांधी जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, सरदार पटेल। एक साथी पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि जब स्टूडेंट ना होगा तो, माने अपने से भी आप क्वेश्चन बनाइएगा। ये सब सेलेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बना देंगे। आमतौर पे साथियों ये सब क्वेश्चन जो है ना वो पूछा हुआ क्वेश्चन है जी, किसी ना किसी टेट एग्जाम में, ठीक है। अब चूंकि अभी शुरुआत नहीं है तो इसलिए छोटा छोटा क्वेश्चन ला रहा हूं, तो आपको लग रहा होगा कि ये तो इजी इजी क्वेश्चन है, और वो क्या कहते हैं सीटेट में तो बहुत लंबा लंबा आंसर वाला होता है, तो ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तालीम से मेरा मफहूम बच्चा और इंसान के जिस्म, दिमाग और रूह के अंदर मौजूदा खूबियों का सबसे उम्दा फरोग करना, ये कौल किसका है साथियों? तो गांधी जी का कौल है। किनका कौल है? गांधी जी का कौल है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फितरती और कुदरती माहौल में तालीमी दरसगाहें कायम करने पर किसने जोर दिया? जी, चलिए, पंडित नेहरू ने
रविंद्रनाथ टैगोर ने, गांधी जी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। क्या कह रहा? फितरती और कुदरती माहौल में तालीमी दरसगाह कायम करने पर किसने जोर दिया? जी, एक बार साथियों वीडियो को आप लोग लाइक कर देंगे। लाइक बहुत कम है, बहुत कम लाइक है साथियों। फितरती और कुदरती माहौल में तालीमी दरसगाह कायम करने पर साथियों किसने जोर दिया? तो इन्होंने साथियों गांधी जी ने जोर दिया। किसने जोर दिया? गांधी जी ने जोर दिया। आपका जो है वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा साथियों। ये गांधी जी ने ही जोर दिया था। इस तरह टोटल जो क्वेश्चन है साथियों वो 23 था। 23 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ सभी लोग बताइएगा। साथियों अगर आप रेगुलर क्लास करना चाहते हैं और रेगुलर साथियों सभी का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप साथियों क्लास कर सकते हैं। काफी अहम, बहुत फायदा होगा। और अगर साथियों आप किसी भी स्टेट लेवल से, जैसे कि एमपी टेट है, राजस्थान टेट है, या फिर जे टेट जो कि आने वाले समय में साथियों झारखंड टेट का आएगा, इसी तरह एच टेट, हरियाणा टेट, के टेट, कर्नाटका टेट, इसी तरह साथियों और भी मध्य प्रदेश टेट वगैरह से है, तो आप उसकी क्लास जो है हमारे 7 बजे वाली सुबह में जो क्लास होती है मॉर्निंग में साथियों, उस क्लास को जरूर लीजिए। बहुत फायदा होने वाला, यकीन मानो बहुत फायदा होगा। आपका इसी नंबर पे कांटेक्ट करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी, आप इसको उस क्लास को कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का डी कह रहे हैं। अच्छा देख लेता हूं इसको जी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन जो है ना उसमें आप थोड़ा सा क्वेश्चन को शायद के आपने जी, ये कितना नंबर क्वेश्चन है देखते हैं। चलिए क्या कहा जा रहा है? जबान सीखने के रस्मी तरीकों में दर्ज झैल में से क्या शामिल नहीं है? क्वेश्चन को पहले देखिए क्या कहा जा रहा है? रस्मी तरीका। रस्म समझते हैं आप लोग? रस्म इसका मतलब होता है, अरे मान लो कि आज क्या है, ये रस्म बन चुका है कि आप बाहर जाओगे तो पहले कंघा करोगे जी। ये रस्म बन चुका है कि जो भी लड़कियां बाहर निकलेगी तो क्या करेगी? पहले मेकअप करेगी। इसको बोलते हैं रस्म। ये रस्म बन चुका है कि आपको बच्चे को पढ़ने आए चाहे नहीं आए, आप उसे महंगा स्कूल में क्या करेंगे? एडमिशन कराएंगे। तो साथियों ये रस्म है कि बच्चे को स्कूल में तालीम दी जाएगी, उसका उस्ताद का होना जरूरी है, घरेलू माहौल का होना जरूरी है। इसीलिए तो लोग देहात छोड़कर कहां जाते हैं? क्या कहते हैं, शहर में जाते हैं। लेकिन लैब का जबान के लिए जरूरत नहीं है, बाकी और चीज प्रैक्टिकल वगैरह करेंगे तो उसके लिए जरूरी है, जबान के लिए नहीं है। इसलिए यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि किसका शामिल नहीं है, तो लैब शामिल नहीं है। बाकी डाउट क्लियर हो गया जो आंसर? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू। साथियों वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर देंगे। घंटे की साथियों क्लास आप रेगुलर चल रही